शादी का दिन किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। मेरे लिए भी यह दिन बेहद खास था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लड़की से मैं शादी करने जा रहा हूं वह असल में कोई और होगी। और फिर जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी को हिला कर रख दिया। मैं एक मध्यवर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता हूं। मेरी शादी तय हुई थी एक प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से जिसका नाम रिया था। हमारी शादी में सब कुछ सामान्य था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, रिश्तेदार खुशी से झूम रहे थे और मेरे दोस्त मुझे शादीशुदा जिंदगी के मजाकिया किस्से सुना रहे थे। मैं भी अंदर ही अंदर बेहद उत्साहित था। घर वालों ने बताया था कि लड़की बहुत संस्कारी है, पढ़ी लिखी है और हमें उम्मीद थी कि यह शादी खुशहाल रहेगी। बारात धूमधाम से लड़की के घर पहुंची। वहां हमारा भव्य स्वागत किया गया। मैंने रिया को हल्के गुलाबी जोड़े में देखा था जब हमारी सगाई हुई थी और अब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि शादी के मंडप में वो फिर से मुझे उसी खूबसूरत अंदाज में दिखे। जब विवाह की रस्में शुरू हुई तो मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। दुल्हन के चेहरे पर घूंघट था और वह कुछ ज्यादा ही शांत थी। मैंने सोचा कि हो सकता है कि वह शर्मीली हो, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी की सभी रस्में पूरी हो गई और फिर वह क्षण आया जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मुझे अपनी दुल्हन का चेहरा देखने का मौका मिलने वाला था। पंडित जी ने कहा कि अब दुल्हन अपना घूंघट उठाए, लेकिन वह लड़की हिल तक नहीं रही थी। मेरे दिल में अचानक अजीब सा संदेह पैदा हुआ। मेरी माँ और बहन ने दुल्हन को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने घूंघट उठाने से इनकार कर दिया। मंडप में सन्नाटा छा गया। सभी मेहमान अचंभित थे। तभी लड़की के पिता गुस्से से बोले, हमने अपनी बेटी के लिए 20 लाख दहेज दिया है, बदले में हमें क्या मिला? यह सुनते ही मेरी आंखें फटी रह गई। मैं पूरी तरह सदमे में चला गया। दहेज 20 लाख? लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने तो कभी दहेज की मांग की ही नहीं थी। मैंने गुस्से में आकर लड़की के पिता से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? मेरी शादी रिया से होनी थी, फिर ये लड़की कौन है? तभी मेरी भाभी ने कोने में खड़ी लड़की की सहेली से पूछा, रिया कहाँ है? वो लड़की पहले तो चुप रही, लेकिन जब सबने उसे घूर कर देखा तो उसने कांपते हुए जवाब दिया, रिया भाग गई। यह सुनते ही मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। मैं चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मुझे अपने पिता का चेहरा दिखाई दिया जो गुस्से से लाल था। मां रो रही थी। मैंने खुद को संभाला और लड़की के पिता से फिर पूछा, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? लड़की के पिता बेशर्मी से बोले, तुम्हारी दुल्हन रिया शादी से पहले ही किसी और के साथ भाग गई थी, लेकिन हमने समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम्हें यह शादी करवा दी। हमारी बेटी की शादी होनी थी, इसलिए हमने रिया की छोटी बहन को तुम्हारी दुल्हन बना दिया। मैं शब्द रह गया। मेरी शादी मेरे साथ धोखा करके करा दी गई थी। लड़की की मां ने रोते हुए कहा, हम मजबूर थे बेटा, वरना हमारा समाज में नाम खराब हो जाता। लेकिन मुझे इस मजबूरी से कोई मतलब नहीं था। मेरा पूरा जीवन बदल गया था और मुझे किसी ने नहीं बताया कि असलियत क्या थी। मैं दहेज जैसी चीज से सख्त
खिलाफ था। फिर भी उन्होंने यह गंदा खेल खेला था। मैंने गहरी सांस ली और अपने माता पिता की ओर देखा। उन्होंने भी इस रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मैंने अपनी दुल्हन से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन यह शादी अब नहीं हो सकती। यह मेरे साथ अन्याय है। लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मुझे यकीन था कि उसके माता पिता ने उसे भी इस शादी के लिए मजबूर किया होगा। मैंने अपने पंडित जी से कहा, यह शादी यहीं खत्म होती है। मंडप में जैसे बम फट गया हो। लड़की का परिवार हंगामा करने लगा, लेकिन मैं अब अपने हक के लिए खड़ा था। मैंने शादी तोड़ दी और अपने परिवार के साथ वापस लौट आया। समाज के ताने सुने, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि रिया ने जिससे प्यार किया था, उसने भी उसे धोखा दे दिया था और वह वापस अपने माता पिता के पास लौट आई थी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन गया। मैंने सीखा कि शादी दो इंसानों का बंधन होता है, ना कि परिवारों की इज्जत बचाने का सौदा। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।